अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि 22 की उम्र में भी लोग करोड़पति बन जा रहे हैं। अब ये मैटर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। देखो, एक थोड़ा सा मैं आज से 10 साल पहले चलता हूँ, 15 साल पहले चलता हूँ। जब हम छोटे थे, जब मैं बीटेक में समझ लो 12th पास आउट हुआ था, तो 12th पास आउट हुआ था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी। एक स्मार्टफोन का ज़माना नहीं था, इतना तेज इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हमें खुद सोचना पड़ता था। पहला फ़ोन मुझे आज भी याद है कि मैं 10th क्लास में था, मेरे फादर ने नोकिया 1100 मेरे को फ़ोन दिया था। तो सोचो उस टाइम कितनी सारी चीज़ें मतलब कॉम्प्लिकेटेड थी, इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और उस टाइम करियर बनाना, करोड़ों कमाना, बहुत कम लोग ऐसे होते थे कि जो इसके बारे में सोच सकते थे कि मैं करोड़ों कमा सकता हूँ। समझ लो करोड़ों में या 10 करोड़ों में एक बंदा होता था जो उसके बारे में सोचता था कि नहीं, मुझे करोड़पति बनना है या ये करना है। अभी इंटरनेट का ज़माना है, अभी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी है। डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे हो, गांव में हो या शहर में हो या कस्बे में हो, कहाँ पे हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर हुनर है, तो ऑब्वियसली आप बहुत कम एज में करोड़पति बन सकते हो। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ कि इंटरनेट ने ऐसे ऐसे लोगों को पॉपुलर कर दिया, ऐसे ऐसे लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया ना कि आप भी नहीं सोच सकते हो कि वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इंटरनेट की दुनिया में ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन सी हो गई हैं। आप एग्जाम्पल ले लो, कैरी मिनाटी, एक लड़का ऐसा कि जो 12th तक पढ़ा हुआ, 12th के बाद आज उसकी वर्थ समझ लो 30 से 40 करोड़ रुपए पर ईयर है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हो कि जिसकी वर्थ इतनी ज़्यादा हो, उसके बाद बीवी की वाइन ले लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आए यूट्यूब पे अपना टैलेंट दिखा करके उसके बाद फिर आगे अपने करियर में बहुत कुछ किए क्या। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपार्ट फ्रॉम दिस, यूट्यूब के अलावा, यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने बिजनेस इंडस्ट्री में, आप मुंबई का चाहे वो डब्बे वाला ले लो कि जो डिलीवरी बॉय का काम करता है, वो इतनी कम एज का लड़का है, 18 साल का लड़का जो है करोड़पति है। उसके बाद ओयो के जो ऑनर हैं उनको ले लो, उन्होंने भी बहुत कम एज में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाने से लोगों में जो सीखने की जो रुचि थी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। लोग पहले उतना इंटरेस्टेड नहीं होते थे, शायद वीडियोस नहीं थी या आर्टिकल्स आते थे, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट हर जगह नहीं होता था, तो लोग डिफरेंट माइंडसेट रखते थे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या होगा, सही होगा, क्या गलत होगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, पढ़ना एक अलग चीज़ है, दोनों बहुत अलग है इन सब चीज़ों से। और ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो बहुत पैसे कमा सकता हो। आप वो डिपेंड करता है यार, थोड़ा किस्मत भी होती है और थोड़ा सा मेहनत भी होता है कि दोनों का जब मिक्स चलता है तब जाके इंसान लाइफ में पैसे कमा पाता है और बहुत दूर तक जाता है। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा कि बहुत पढ़े होने के बाद बहुत पैसा कमाए हैं। तो वो डिपेंड करता हो पर्सन टू पर्सन कि आप कितना इंटरेस्टेड हो, अपनी पढ़ाई को लेके कितना सीरियस हो, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। अब ये नहीं है कि अगर आपने अच्छा पढ़ाई नहीं किया तो आपका करियर बर्बाद हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होती थी, हमारे घर में भी लोग बोलते थे कि अगर सही से नहीं पढ़ेगा तो ऑब्वियसली करियर बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बाद में लाइफ का एक्सपीरियंस जो हुआ ना, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और वही चीज़ मैं आप लोगों को रियलिटी और फैक्ट बताता हूँ, जो मैं अपने साथ देखता हूँ, चीज़ें समझता हूँ, चीज़ें जानता हूँ, वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तभी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना, तो अपना एम होना चाहिए कि हमें इस एम के थ्रू आगे बढ़ना है, इस एम को लेकर के आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हम किसी और से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उन इन्फ्लुएंस होने के बाद फिर उसी के रास्ते पे चल रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट नहीं उस रास्ते पे जाने का, लेकिन इन्फ्लुएंस होकर के चल रहे हैं। इन्फ्लुएंस होना जरूरी नहीं, आप अपना रास्ता खुद बनाओ। अपना रास्ता अगर आप खुद नहीं बनाओगे तो ऑब्वियसली चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आपके लिए लाइफ में। मैं बताता हूँ कि मेरे कुछ ऐसे सीनियर्स थे जिनको मैं फॉलो करता था कि मुझे लगता था मैं उनके जैसा बन जाऊँ, उनके जैसा बन जाऊँ। फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वो बिल्कुल अलग है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा रास्ता कहीं और अलग है और उनका रास्ता कहीं और अलग है। आज मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि वीडियोज़ बनाने में मैं उनसे 10 गुना बेटर हूँ।
कि मैं बोल सकता हूँ और सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बट वही कह लो कि उनको कंटेंट राइटिंग करवाना हो तो वो मेरे से 10 गुना बेहतर है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की किस तरह से लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, देखो अगर आपने इंजीनियरिंग की हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, एमटेक किया हो, पीएचडी किया हुआ हो, कुछ भी किया हुआ हो, उसके बाद लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है ना, वो बड़ा मैटर रखता है। और जो कम एज में आगे बढ़ने की सोचते हैं, जैसे 18 साल 19 साल में लोग, मैंने देखा कि इतनी मैच्योरिटी हमारे अंदर नहीं होती थी। जब हम 18 साल के रहे होंगे तो हम इतना नहीं सोचते थे कि हमें करोड़पति बन जाना है या हमें कुछ और बन जाना है, हमें इस तरह से पैसे कमाना। मैं तो कभी सोचा नहीं था कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे मैं आऊँगा, वीडियो इस तरह से मैं शूट करूँगा। मतलब माइंडसेट में ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला, क्योंकि YouTube प्लेटफॉर्म जब आया तो हमें लगा कि बस ऐसे ही है, आएगा जाएगा। मुझे नहीं लगा था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा और फिर मैं भी आऊँगा, आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, अपने स्किल को शेयर करूँगा। ये माइंडसेट में ज़रूर था कि आप लोगों के साथ जुड़ के रहना है, या जो अपना नॉलेज है उस स्टूडेंट के साथ कैसे भी शेयर करना, चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से शेयर करे, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे के माध्यम से शेयर करे, बट शेयर ज़रूर करना था। चीज़ और मैं बता दूँ कि कम एज में अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो भी आपको उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। बहुत सारे लोग कहते थे, चलो मैं बिल गेट्स जी का एग्जाम्पल दे देता हूँ, कि वो कहते थे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते थे जिनसे वो पैसा लेकर के, जब वो स्कूल के दिनों में पढ़ते थे तो पैसे लेकर के कॉपी लिखा करते थे। तो वो भी उनकी स्ट्रेटजी थी, उसकी प्लानिंग थी, और उस प्लानिंग को उन्होंने सफल बनाया। तो जरूरी नहीं है कि उनकी स्ट्रेटजी जो थी उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया, आज वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर पाएगी। आज जमाना बदल चुका है, टेक्नोलॉजी के साथ लोग अपडेट हैं, हर चीज का अपडेशन है पब्लिक के पास। पहले इतना अपडेशन नहीं होता था, हर न्यूज आपके पास है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू आप जा सकते हो। तो स्टार बनना है, इंटरनेट स्टार बनना है, या इंटरनेट के थ्रू पैसा कमाना है, तो ऑब्वियसली बहुत पैसे हैं इंटरनेट की दुनिया में। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि चाहे वो आईएएस की जॉब हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी जॉब, गवर्नमेंट जॉब हो, एक इंटरनेट की दुनिया में कमाने वाला बंदा अगर सही से कमा रहा है ना, तो उससे 10 गुना पैसा कमा सकता है। इतना पैसा कमा सकता है वो कि कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे भी बहुत पैसे हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, आप देखो ऐसे ऐसे ब्लॉगर हैं, ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं, ऐसे ऐसे वेबसाइट डेवलपर हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। अब तो गूगल जैसी कंपनियां, एप्पल जैसी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां करोड़ों की पैकेज ऑफर करती है, कितने करोड़ का पैकेज हम तुम्हें दे रहे हैं, आ जाओ। तो ऑब्वियसली वो माइंडसेट लेकर के आपको चलना चाहिए कि हमारी सोच उतनी नहीं हो पाती है कि जैसे मैं बहुत छोटे शहर से आया हुआ था यहाँ पे। जब मैं आया नोएडा में तो मुझे लगा कि यार अगर मेरे को 15,000 20,000 की जॉब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है यार, 20,000 महीना मैं कमाने लगूं, मेरी लाइफ सेट है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद फिर चीज़ें बढ़ती गई, अपनी नीड बढ़ती गई। फिर पता चला कि यार यहाँ 20,000 में तो रूम रेंट मिलता है, एक फ्लैट, एक अपार्टमेंट रेंट पे मिलता है। तो उसी तरह से अपनी नीड बढ़ती गई। फिर मैंने लोन लेकर के पढ़ाई किया था, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके, तो पता चला कि यहाँ लाख रुपए महीने कमाने के बाद भी प्रॉब्लम्स रहती है। तो वो चीज़ें पहले 1 लाख रुपए महीना कमाओ तो इतना मतलब चीज़ें लगती नहीं थी कि मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से भागिए मत। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो आपको राइट डायरेक्शन में ज़रूर करना चाहिए। देखो मेहनत अगर आप राइट डायरेक्शन में करते हो ना तो चीज़ें बड़ी अच्छी आपकी लाइफ में होंगी, और टाइम ज़रूर लगेगा। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। सफलता ओवरनाइट या तो फिर वही है इंटरनेट सेंसेशन बन जाओ, सफलता ओवरनाइट मिल जाएगी। नहीं तो स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आप आगे बढ़ोगे तो विल टेक टाइम, और टाइम के ही अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने कुछ कर दिया ओवरनाइट, मैंने चीज़ें हो गई 2 महीने 4 महीने में बहुत पैसे कमाने लगा, ये हो गया वो हो गया, जो नेटवर्किंग से रिलेटेड लोग बताते। तो ऐसी चीज़ों में मेरा इतना ट्रस्ट नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। हर चीज़ हर टाइम पे ही अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट चीज़ें आएँ और ओवरनाइट खत्म भी हो जाए। तो वैसी सफलता मेरे को नहीं चाहिए, और वैसी सफलता मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मत लें। मेहनत करें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। लाइफ में सफलता का जो सफल लोग होते हैं उनका मेन एम यही होता है कि राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना, स्मार्ट वर्क करना। अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, आपके अंदर वो पैशन है, जुनून होना चाहिए यार किसी भी चीज़ को करने के लिए। मैं बता दूं कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, मेरे पास एक स्मार्टफोन भी नहीं होता था, ढंग का स्मार्टफोन। मैं कह लूँ कि मैं इस तरह से एक हाथ से, आपने मेरे ओल्ड वीडियो देखोगे, एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ करके, फ़ोन पकड़ करके वीडियो बनाता था। एक मैंने ट्राइपॉड भी नहीं था मेरे पास। तो ऐसा नहीं था कि मैं खरीद नहीं सकता, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना ट्राइपॉड, अपना कैमरा, अपना लैपटॉप जो है वो मैं YouTube के पैसे से खरीदूंगा, और उसके लिए मुझे मेहनत करने की जरूरत है। तो राइट डायरेक्शन में मैंने मेहनत किया, राइट डायरेक्शन में चीज़ें की। उसके बाद जब YouTube से पेमेंट होने लगी तब जाके मैंने ट्राइपॉड
खरीदा, उसके बाद फिर लैपटॉप लिया, कैमरा लिया, बहुत सारी चीज़ें मतलब यूट्यूब के थ्रू मैंने लिया। तो ऑब्वियसली आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब ही है। यूट्यूब के अलावा अपनी बहुत सारी कोचिंग लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं क्रिकेट्स में जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं स्पोर्ट्स में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लोग जाते हैं, वहाँ पे अपने इंटरेस्ट बेस पे काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अगर 22 की उम्र में आगे बढ़ना है, मिलेनियर बनना है, करोड़पति बनना है तो वो आप में अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जब तक वो जुनून और जज्बा नहीं होगा ना, तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपकी लाइफ में हो जाएंगी और उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। होपलेस नहीं कर रहा हूं, एक पॉजिटिव वे में, इन अ पॉजिटिव वे में आपको चीज़ें बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको एक दूसरे से मोटिवेट होना है, ना कि इन्फ्लुएंस होना है कि नहीं वो जो कर रहा है उसी रास्ते पे मैं चल दूं, भले मेरा इंटरेस्ट ना हो। तो अगर आप राइट डायरेक्शन में काम करते हो, सही तरीके से काम करते हो, इंटरनेट की दुनिया है, हर चीज़ आपके पास है, बस आपको यूटिलाइजेशन करने आना चाहिए कि मैं इस चीज़ का कैसे यूटिलाइजेशन करूं, बहुत पैसे आप कमा सकते हो। तो बस वीडियो में इतना ही, और ये स्पेशल वीडियो इसलिए मैंने बनाई कि बहुत सारे लोगों का था कि सर बहुत सारे लोग बना रहे हैं वीडियो कि इस तरह से कैसे क्या करें, आप भी थोड़ा सा पैसे कमाने के बारे में और कैसे कम उम्र में सफल बने उसके बारे में बताएं। तो वीडियो में इतना ही, और टेलीग्राम पे जो लोग हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।